हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था आधारी मात्रक, आधारी राशि और व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि के बारे में हमने समझ लिया था। तो कुछ और रह गया है मात्रक के बारे में, तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं। मात्रक जो है अचानक नहीं आया था। इससे पहले भी जो यूज़ होता था वो होता है एफपीएस पद्धति। इससे पहले एफपीएस पद्धति आया था, फुट पाउंड सेकंड। उसके बाद सीजीएस पद्धति, सेंटीग्राम सेकंड, एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड। संक्षेप में बात करें तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड। लेकिन इससे पहले जो यूज़ होता था, उसमें एफपीएस पद्धति में जब आया, तो लंबाई का मात्रक हम लोग फुट में मापते थे, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में और समय का मात्रक सेकंड में। उसके बाद सीजीएस पद्धति आया, तो सीजीएस पद्धति में हम लोग भी लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापे, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापे। फिर आया एमकेएस, इसमें हम लंबाई को मीटर में मापे, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। और यही पद्धति अभी तक चली आ रही है। इससे पहले ये था एफपीएस और सीजीएस, फुट पाउंड सेकंड पद्धति एंड सेंटीग्राम सेकंड पद्धति। आइए तीनों के बारे में समझ लेते हैं, फुट पाउंड सेकंड और सेंटीग्राम सेकंड और मीटर किलोग्राम सेकंड। तीनों होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फुट पाउंड सेकंड, इसमें लंबाई का मात्रक फुट लेते थे, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड। उसके बाद जब चेंज हुआ तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें हम लेते थे लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में, समय का मात्रक सेकंड में। और तीसरा है हमारा मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसमें जो लिए हम लोग लंबाई का मात्रक मीटर में लिए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में लिए और समय का मात्रक सेकंड में लिए। यही पद्धति हमारा अभी तक चला आ रहा है। आगे जानते हैं संपूरक राशि। इस मात्रक में एक टॉपिक और भी है जो कि संपूरक राशि। तो ये क्या होता है? संपूरक राशियाँ 2 है। एक होती है समतल कोण, जिसे हमारा बुक हो गया। तो ये पूरा समतल है, तो इसके लिए मेज़रमेंट के लिए जो बनाया गया है, इसका एसआई मात्रक होता है रेडियन, संकेत रेड, आरएडी। ये रेड नहीं है, रैड है, आरएडी। दूसरा जो हमारा घन कोण, मान लेते हैं किसी के क्यूब क्यूब का घन निकालना है, तो उसके लिए हम लोग एसआई मात्रक स्टेडियन है इसका, संकेत एसआर। इससे भी छोटी-छोटी चीज़ों को मापने के लिए, बड़े चीज़ों के लिए तो मापने के लिए बन गया था, लेकिन छोटे-छोटे चीज़ों को मापने के लिए भी मेज़रमेंट बना, जिससे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तो इसका जो संकेत चिन्ह है, मिली का है मीटर, मिली का है एम, माइक्रो का है म्यू, नैनो का एन, पिको का पी, फेम्टो का एफ और एटो के ए। इसको जब मात्रक नापते हैं हम लोग, मिली को मापते हैं 10 के पावर -3, माइक्रो को माप म्यू का होता है 10 के पावर -6, पिको का 10 के पावर -9, फेम्टो का नैनो का है 10 के पावर 9, पिको का है 10 के पावर 12, फेम्टो का है 10 के पावर 15 और एटो का है 10 के पावर 18। इस सीरियल वाइज़ याद करने का तरीका है कि सबसे पहले हम देख लेंगे, 10-10 लिख लेंगे और इस तीनों इस सब पर -3 जोड़-जोड़ कर आगे बढ़ते जाएँगे। इससे याद रखेगा। ये छोटे-छोटे वस्तुओं को मापने में यूज़ होता है। जैसे माइक्रो में कोई चीज़ नापना है, नैनो में तो बहुत छोटा चीज़ होता है, तो इसीलिए मात्रक बनाया गया। किलो को हम लोग के में मापते हैं, मेगा को एम में, गीगा को जी में, टेरा को टी में, पेटा को पी में, एक्सा को ए में। सूक्ष्म चीज़ों के लिए मापने के लिए यूज़ होता था। आइए आगे समझ लेते हैं कि क्या है।
मेज़रमेंट में मतलब सब कुछ मापने के लिए ही बताया गया है। आते हैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को कैसे मापते हैं? तो उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज़ होता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्यात में रिक्त स्थान में 1 वर्ष में गमन करता है। मतलब कोई अगर तारा चमक रहा है, तो उसका प्रकाश पृथ्वी के आने में 1 वर्ष या उससे ज़्यादा भी लग जाता है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल में जो हम लोग रहते हैं, उसमें भी प्रेशर पड़ता है। वायुमंडल का जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो उसको हम लोग एटीएम मापते हैं, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फियर। एटमॉस्फेयर में ही मापते हैं। अब आते हैं कुछ मात्रक के बारे में, जो कि कैसे मात्रक निकाले जाते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे क्षेत्रफल ले लिए, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर कैसे आया? तो क्षेत्रफल 2 तरह से निकलता है। एक इधर लंबाई हो गया, एक चौड़ाई। मान लो कि इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले लंबाई लेंगे, फिर चौड़ाई लेंगे। तो ये लिखा है लंबाई गुणे चौड़ाई और दोनों का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। अब आयतन ले लेते हैं। आयतन में 3 एरिया होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई भी होती है। मान लेते हैं ये बुक ले लिए, तो इसमें हो गया लंबाई, ये हो गया हमारा चौड़ाई और ये जो एरिया है, ये हो गया हमारा ऊँचाई आयतन का। तो तीनों का मात्रक हो जाता है मीटर, तो m गुणे m मीटर क्यूब। घनत्व, घनत्व के बारे में भी समझ लेते हैं। तो घनत्व का मात्रक होता है घनत्व बटा द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब किसी चीज़ का कोई वस्तु है, उसका घनत्व निकालना है कि कितना है, वेट कितना है उसका। तो उसका द्रव्यमान ले लेंगे और आयतन ले लेंगे। आयतन कितना है? आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊँचाई ले लेंगे और द्रव्यमान, घनत्व का मात्रक और द्रव्यमान का मात्रक कितना द्रव्यमान का है और आयतन का मात्रक। आयतन ले लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊँचाई। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो घनत्व बराबर केजी मीटर क्यूब। यही हमारा घन का क्यूब घन आ जाएगा। घनत्व किसी वस्तु का घनत्व कितना है, मतलब कोई ठोस वस्तु ले लिए और कहेंगे कि इसका घनत्व डेंसिटी कितना है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग द्रव्यमान बटा आयतन करते हैं।